प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अपने हर मैनिफेस्टो में आदिवासी हित की बात करती है। आदिवासी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाने की बात करती है, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर छात्रावास भी खोले जाते हैं और छात्रों को वह सब सुविधा दी जाने की बात होती है, जिसे सरकार अपने हर गैर सरकारी कार्यक्रमों में मंच से कहते नहीं कि हम एक आदिवासी शक्ति है, छात्र छात्रों के पालनहार है। लेकिन धरातल पर आदिवासी समाज की बात हो, छात्र छात्राओं की बात हो या हॉस्टल में रहने की बात हो, किस तरीके से छात्र छात्राओं को पीड़ित प्रताड़ित होना पड़ता है, यह सिर्फ वही जानते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक आदिवासी छात्रा के पीड़ित और प्रताड़ित होने का मामला संज्ञान में आया है। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से महज 3 किलोमीटर दूर कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में छात्रावास अधीक्षिका की दबंगई से परेशान छात्रा ने अपने पालक को फोन लगाकर रोते हुए बताया कि पापा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, छात्रावास में भी नहीं रहना है, आप आइए और मुझे लेकर घर चलिए। हताश परेशान पालक पिता 80 किलोमीटर दूर से दौड़ते भागते छात्रावास पहुंचे और अपनी बेटी की आपबीती सुन परेशान हो गए। पालक ने न सिर्फ प्राचार्य बल्कि शिक्षक अधीक्षक को उनके दुर्व्यवहार के लिए एफआईआर करवाने की बात कही। क्या यह सरकारी तंत्र पर सवालिया निशान नहीं है? सरकारी योजनाओं की अवहेलना का परिणाम नहीं है? आखिर क्यों शिक्षक अधीक्षक शिक्षा अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने से गुरेज नहीं करते? आखिर क्यों सरकारी नियमों का सरकारी कर्मचारियों को डर नहीं है? क्या निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सरकारी योजनाओं का माखोल उड़ाने वाले विराजमान हैं? अगर यह सही है तो गरीब, मजबूर, लाचार छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य की कोरी कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। और अगर एक भी अधिकारी किसी भी स्तर का नियमों का पालन करवाने लग जाए तो न सिर्फ छात्रों के भविष्य की बल्कि चरित्रवान समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। अब देखना होगा खबर प्रसारण के बाद क्या उच्च अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेंगे या दोषियों के प्रति कार्रवाई करने का साहस जुटा पाएंगे, या फिर मामला फिर पूर्व की भांति ले देकर रफा दफा कर दिया जाएगा। पिताजी का नाम? जुगल किशोर मर्चकोले। कौन सी छात्रावास में रहती हैं आप? कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा। कौन है अधीक्षिका? उर्मिला उइके। क्या घटनाक्रम हुआ बेटा आपके साथ में? वो दीदी लोग पनिशमेंट देती थी ना, तो वो मैम को ना पापा ने फ़ोन नंबर लिए तो मैम को बहुत डांटे थे, हमने ध्यान नहीं देते करके, इसलिए हमने मुझसे सुबह बहुत मारी। काय से मारी बेटा? हाथ से। कहीं चोट लगी आपको? कहाँ पे मारी आपको? मार रही थी, दखड़ी उड़ गया था कुछ। कौन सी पढ़ती हैं आप? 7। किशोर मर्चकोले हर्रई का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ बिटिया रहती है यहाँ कन्या परिसर छिंदवाड़ा, कक्षा 7वीं में पढ़ती है। कल जब मैं देखने के लिए आया उसको, तो उसको मैंने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा तेको? तो उसने मेरे को बताई, बोले हम लोग जाते इधर खाना खाने दूसरे हॉस्टल में, तो वो दूसरे हॉस्टल वाली जो मैडम है उर्मिला उइके अधीक्षिका, वो बोले हमको बड़ी लड़कियों को बोल के परेशान करवा रही, वहाँ के कमरा साफ करवा रही हैं छोटी बच्चियों से, और बोले कमरा साफ करो आप, यहाँ का पूरा झाड़ू लगाओ, और पूरा पत्ते अत्ते बनवा रही हैं। अगर और धमकी भी दे रही हैं कि पेरेंट्स को नहीं बताना है, छात्रावास की कोई भी चीज़ अगर आप पेरेंट्स को बताते हैं तो मैं तुमको मारूंगी, पनिश करूंगी। और कल वो उसने मेरे को बताई, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बोला वहाँ मैडम को फ़ोन लगाया, और मैडम को मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला, मैडम जी आप ध्यान नहीं दे रहे और यहाँ बच्चे छोटी बच्चियों को बड़ी बच्ची परेशान कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों बोले? मेरे को खूब चिल्लाई फ़ोन में जम के, तुम होते कौन हो बोलने वाले हैं, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी, ऐसा वैसा बोल रही थी। मैंने कहा कंप्लेंट तो मैं करूँगा मैडम आपकी, विचार क्यों कर रहे हैं आप? एक तो हॉस्टल में कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं है, एक कमरे में 10-10 बच्चियों को रखा रहा है ये लोग, फिर भी हम लोग मौन हैं, इसके भी दिए कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, बच्ची को मैंने वहाँ एंट्री करके और मैं बोल के आया वहाँ, और मैडम से बात हुई। फिर रात में जब वो खाना खाने गई तो उसको इनने कमरे के अंदर ले जाके और पनिशमेंट दी। अब वो कमरे के अंदर मारी भी, पीटी भी उसको, और बोले अगर तूने क्यों बताई पेरेंट्स को? मतलब पेरेंट्स को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बड़ा हादसा हो जाएगा तब बताएगी क्या वो? हम पढ़ने के लिए पहुँचा, यहाँ काम धंधे करवाने के लिए थोड़ी पहुँचा है परिसर में। परिसर में तो चौकीदार भी होंगे ना, कर्मचारी होंगे, वो एक भी नहीं दिखते। हम जब भी आते कोई नहीं दिखता, अधीक्षिका तक का पता नहीं रहता।
खुद रजिस्टर मेंटेन लड़कियां करती हैं, एंट्री लड़कियां कर रही हैं। हम यही चाहते हैं कि लड़की को परेशान ना करें। एक तो टेंशन बना के रखी, पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रही है, रो रो को बात कर रही वो लड़की। अभी मेरे को बुलाई तत्काल, बोले तुरंत आओ पापा, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मेरे को और मारेगी अब जी। तो वो मेरा मतलब ये है कि जो मेन अधीक्षिका है वो कुछ नहीं बोल रही है। मेन अधीक्षिका के अंडर में है, 6वीं से 8वीं तक की अधीक्षिका अलग है, और 9वीं से 12वीं तक की अधीक्षिका को क्या प्रॉब्लम है, और खाली मेरी लड़की से उसको ही परेशान क्यों कर रही है। आपका नाम? मेरा जुगल किशोर मस्कोल है, निवासी? हर्रई, जिला? छिंदवाड़ा। सर, आपके यहाँ छात्रावास में एक 7वीं क्लास की बालिका है जिसको छात्रावास अधीक्षिका ने सुबह मारपीट की है। इस बारे में क्या आपको जानकारी है? इस संबंध में अभी तक मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। स्मृति मस्कुले है, 7वीं की छात्रा है और उनकी अधीक्षिका है उर्मिला उइके, जिन्होंने उनके साथ में मारपीट की हुई है। क्या मारपीट किया जाना उचित है? मैं इस संबंध में जो भी जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, संबंधित को बुलाकर इसकी जांच करवाऊंगा और जो भी उचित कार्रवाई है उसको की जाएगी। बालिका का ये कहना था सर कि जो उन्हें परेशानी हुई छात्रावास की, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया। इस बात को लेके अधीक्षिका मैडम ने बालिका को मारी कि आपने अपने पेरेंट्स को क्यों बताया? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है, और अगर इस संबंध में किसी प्रकार की कोई बात आई हुई है तो मैं इसकी जांच करूंगा और जांच के बाद उचित कार्रवाई बालिका का ये करूंगा। कहना है सर कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। उसका ये कहना है कि अपने पापा से कह रही है कि मुझे आप घर लेके चलिए, मुझे नई पढ़ाई करना है, मैं नहीं रहना छात्रावास में। तो एक बच्ची का फ्यूचर खराब हो रहा है आपकी एक अधीक्षिका की गलती की वजह से। आप बताएं इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बच्ची को किसी प्रकार की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम, पद और संस्थान का नाम बताएं सर। मेरा नाम वसंत कुमार सनोडिया, प्रचार शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शासकीय कन्या परिषद छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।